अपनी अपना राग आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं दिल्ली के अभी ताजा हत्याकांड को लेकर। दिल्ली में आपने देखा शाहबाद डेयरी में किस तरह से 16 साल की लड़की को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब इस मामले में आरोपी साहिल, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया, रोहिणी कोर्ट में पेश किया और 2 दिन की पुलिस ने रिमांड मांगी, जो मिल चुकी है। 2 दिनों की रिमांड के दौरान हत्या में इस्तेमाल चाकू को तलाशने और हत्याकांड से जुड़े सवाल जवाब करने पर की जाएगी। बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आरोपी गुप्त तरीके से कोर्ट के सामने पेश किया गया। आपको बताएं कि सोमवार को आरोपी को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। साहिल ये वही शख्स जिसने लड़की को बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया। शाहबाद डेयरी में नाबालिग को चाकुओं से मारने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस ने आज रोहिणी कोर्ट में सुबह गुपचुप तरीके से पेश किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में रोहिणी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने घटना के सीसीटीवी फुटेज और इस पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह आरोपी साहिल ने नाबालिग पीड़िता पर लगातार 40 बार चाकुओं से वार किया, उसके बाद उस पर पत्थर से हमला किया। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि जिस चाकू से घटना को अंजाम दिया गया था, वो चाकू भी आरोपी से बरामद कर लिया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए रोहिणी कोर्ट से उन्होंने 2 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। तो इस पूरे मामले में न्यूज 18 की टीम ने साक्षी के दोस्त अजय उर्फ झबरू से बातचीत की है। साहिल ने पूछताछ की, झबरू के नाम पर जब सवाल किया, क्या जवाब दिया, सुनिए। साक्षी के हत्याकांड में ये बात सामने आई है, आपका नाम आया है, आरोपी ने आपका नाम लिया है, कैसे आप जानते थे? और हत्या से एक दिन पहले आपकी साक्षी से क्या मुलाकात? एक दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी कि वो मेरे पास आई थी कि कोई लड़का मेरे को टॉर्चर कर रहा है, तो भैया मेरी मदद करो। मैं भाई ठीक है चलो हम मदद करते हैं। तो साक्षी थी मेरे साथ, एक लड़की लेके आई थी, उसको भावना मेरे साथ की लड़की थी कि भाई इसकी मदद करो, कि भाई ठीक है चलो हम मदद करते हैं। तो हम वहाँ पे गए थे, तो मैंने उस लड़के को समझाया था कि भाई इस चीज को छोड़ दो, मत करो ये चीज, किसी लड़की को टॉर्चर वगैरह मत करो, ठीक है। तो फिर वो उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर हम वहाँ से निकल गए थे। तो अगले दिन उसका मर्डर ही कर दिया था उसने। कैसे वो गई वहाँ पे, कैसे उसको बुलाया, कुछ पता नहीं। ये बात आई है कि मर्डर से एक दिन पहले आप लोगों ने साहिल पर कट्टा तान दिया था, ऐसी कोई कट्टा वट्टा नहीं टांगा था। अब झूठ तो देखो कोई पता नहीं क्या बोल सकता है फंसवाने के लिए, कोई कुछ नहीं था। हम 3 जने थे, मैं था, साक्षी थी, एक लड़की और थी। क्या वजह मानते हैं साहिल ने क्यों हत्या कर दी? बता रहे हैं आपके संबंध थे, वो उससे प्यार व्यार करता था। तो फिर वो लड़की मेरे पास आई कि भाई टॉर्चर करा, तो मैं उस लड़की के साथ गया हूँ। तो फिर साहिल को शायद हो सके ये लगाओ कि अब मेरे साथ छोड़ के अजय के साथ इसके संबंध है। तो मेरे साथ कोई संबंध नहीं था। वो मेरे को लास्ट पहली बार 27 तारीख को मिली थी, बस। अजय जी, साक्षी को साहिल का असली नाम पता था? ये पता था कि वो मुस्लिम है? ये बात देखो मेरे को नहीं पता, उसने मेरे को कुछ नहीं बताया हमारा क्या मैटर है क्या नहीं है। उन्होंने मेरे को आके ये बोला था कि मेरे को टॉर्चर करता है, धमकी देता है। किस टाइप की टॉर्चर? पिटाई वगैरह भी करता था? वो बोलता था कि मैं गुंडा हूँ, मैं बदमाश। अच्छा, आपसे अभी तक पुलिस ने कोई पूछताछ की इस मामले में? कोई पूछताछ नहीं करी। तो ये साहिल का दोस्त झबरू से आप हमारे सहयोगी शिवम की ये रिपोर्ट देख रहे थे, उन्होंने बातचीत की है। सीधे शिवम के पास चलते हैं, हमारे साथ लाइव इस समय जुड़ चुके हैं दिल्ली से। शिवम, ये बातचीत हमने पूरी सुनाई और देखिए सीधे तौर पर इस मामले को समझे तो पुलिस कह रही है कि प्रेम प्रसंग का ये मामला है, लेकिन क्या वजह निकल कर आ रही है? पुलिस ने 2 दिन की रिमांड तो ले ली है और सवाल जवाब किए जाएंगे। अब तक की पड़ताल में क्या वजह निकल कर आ रही है शिवम? ऐसी कौन सी बड़ी वजह रही होगी कि इस शख्स ने, साहिल जिसका नाम है, इसने साक्षी को मौत के घाट इतनी बर्बरता से उतार दिया? शिवम। हाँ, देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले की बात करें तो अब तक की पुलिस की जांच के मुताबिक प्रेम प्रसंग का ये मामला था। बीते कुछ दिनों से साहिल और साक्षी के बीच में मनमुटाव हो गया था। अब अजय और झबरू का नाम साहिल ने पूछताछ के दौरान लिया। साहिल ने पुलिस को बताया कि वो लगातार अजय और झबरू, जिसकी अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, उससे मुलाकात करती थी। उसको ये डाउट था कि प्रेम प्रसंग का मामला है आपस में और यही एक वजह है कि उसने हत्या कर दी। हालांकि पुलिस अभी उसकी थ्योरी पर यकीन नहीं कर रही है, अलग अलग एंगल से जांच कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी क्या वजह हो गई कि
झबरू ने प्लानिंग के तहत लगातार 40 वार करके उसकी हत्या कर दी। इस मामले में कई एंगल हैं। युवती का जो साक्षी है जिसकी हत्या हुई है, उसने कई बार न सिर्फ अजय और झबरू बल्कि अपने एक दो दोस्तों को यह बताया था कि लंबे समय से साहिल उसको टॉर्चर कर रहा है, साहिल उसको परेशान कर रहा है, साहिल उससे कहता है कि वो गुंडा है, उसको खत्म कर देगा। तो पुलिस ये जानना चाहती है कि अगर बात इतनी आगे बढ़ गई थी तो जो युवती के परिवार वाले हैं यानी कि साक्षी के माता पिता हैं, उनको आखिर इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी। आज साक्षी की माता जी जब न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको साहिल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बात यह भी निकलकर सामने आई थी कि साक्षी और साहिल का लंबे समय से उनके बीच में दोस्ती थी। तो आखिर ऐसे में सवाल उठते हैं कि परिवारजनों को आखिर इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी कि साहिल नाम का कोई एक व्यक्ति है जो साक्षी की जिंदगी में दखल दे रहा है, और साक्षी ने आखिर क्यों अपने माता पिता को साहिल के बारे में या उसके टॉर्चर करने के बारे में साहिल ने अब तक पुलिस के सामने जो पूछताछ हुई है उस पे अजय और झबरू का नाम लिया है, तो क्या ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हत्या को अंजाम भले मैंने दिया लेकिन साजिशकर्ता मुख्य ये दोनों ही हैं और इन्हीं दोनों ने मेरा ब्रेन वॉश करा जिसके बाद मैंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? ऐसा कुछ केस को उलझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, साहिल का तर्क ये है कि उसको ये ऐसा लगता था कि अजय उर्फ झबरू एक ही व्यक्ति का नाम है। वो साक्षी के साथ उसका कोई दोस्ती है, उसका प्रेम प्रसंग है। हालांकि अजय उर्फ झबरू हत्या के एक दिन पहले यानी 28 तारीख को ही उस युवती लड़की साक्षी के साथ जाकर इसी साहिल से मुलाकात करता है। उसको बोलता है कि आखिर साक्षी को क्यों टॉर्चर कर रहा है। उसके बाद से ही साहिल की नाराजगी बढ़ गई। साहिल लगातार नाराज हो गया कि आखिर वो अजय को लेकर उससे बात करने क्यों आई, और इसके बाद अगले दिन जाकर प्लानिंग के तहत दूसरा सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। साहिल पहले से ही जो घटना स्थल है वहां पर खड़ा हो जाता है और जैसे ही साक्षी वहां से गुजरती है, जो उसकी फ्रेंड है उसके बेटे का बर्थडे था, उसको सेलिब्रेट करने जा रही थी, तभी वो रास्ते में रोक लेता है। तो अभी तक ये बात सामने निकलकर पूरी जांच में आई है। पुलिस के हाथ में मुख्य कड़ी कह सकते हैं अजय उर्फ झबरू जिसका नाम है, इसने साहिल ने इसका नाम लिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले को हर एंगल से खंगालने की कोशिश में जुट चुकी है। 2 दिन पुलिस के पास रिमांड के आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका शिवम, जानकारी के लिए नजर बनाए रखेगा इस खबर पर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि डीसीपी आउटर नॉर्थ रवि कुमार सिंह से न्यूज 18 संवाददाता ने बातचीत की और जानने की कोशिश की है कि आखिर पुलिस ने साहिल को कैसे गिरफ्तार किया। साहिल ने हत्या के बाद दिल्ली में ही वारदात में इस्तेमाल हथियार छुपाया था। दिल्ली में जिस तरह से एक नाबालिग लड़की को मौत के घाट उतारा गया, उस पूरे मामले में आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी आउटर नॉर्थ हैं। सर, ये पूरा सीक्वेंस जानना चाहेंगे, किस तरह से लड़की तक ये लड़का पहुंचा और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और कैसे गिरफ्तारी हुई है? देखिए, कल हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह से एक वारदात हो गई है जिसमें एक लड़की की बॉडी रोड के किनारे पड़ी हुई है। जब उस पर रिस्पॉन्ड किया तो पाया कि एक शव मिला हमें, नाबालिग लड़की का था। तो आसपास के सीसीटीवी कैमरे और इन्वेस्टिगेशन में आया कि एक साहिल नाम का युवक है जिसके साथ में लड़की के पहले से दोस्ती थी, जिसने कल रास्ता रोक के जो है इस पे वार किया चाकुओं से और फिर पत्थर से जो है मारा, जिससे सब्सिक्वेंटली इसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद ये लड़का फरार हो गया था, जिसको हम लोगों ने आज बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। तो अभी जो है सभी एंगल्स पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो जैसा आएगा वैसे बताएंगे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है सर, मौत की वजह और कितने वार किए गए हैं लड़की की तरफ से? देखिए, अभी पोस्टमार्टम जो है रिपोर्ट पेंडिंग है, तो इनिशियली कितना है मैं डिटेल स्पेसिफिक नहीं बता पाऊंगा। सर, ये एक लड़के के हाथ में कलावा था सर, जो हिंदू पहनते हैं, उसकी क्या कहानी है सर? वो क्या लड़के ने किसी मोटिव के तहत पहना था? क्या ये लव जिहाद का मामला है? और क्या लड़की को पता था कि ये लड़का जो है वो मुस्लिम है? देखिए, इसको हर एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोई भी एंगल छोड़ नहीं रहे हैं। तो इन सब सवालों के जवाब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मैं आपको दे पाऊंगा। सर, जिस तरह से मारा है सर, बड़ा ब्रूटली, सर क्या आप मनोचिकित्सकों की मदद लेंगे इसके दिमाग को पढ़ने के लिए कि इस तरह से ब्रूटली मर्डर जो किया उसने? हाँ, बिल्कुल, इसके जांच का विषय तो ये है ही कि इतना जो है ब्रूटल अगर अटैक हुआ है तो सारे जो है प्रोब के सारे तरीके, सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे इसको खोलने के लिए। तो साक्षी हत्याकांड के दौरान मौके पर मौजूद 2 चश्मदीदों को पुलिस की टीम पूछताछ के लिए लेकर गई है। 24 घंटे बाद भी वापस नहीं लौटने पर परिवार के लोग परेशान हैं। आजाद नाम के शख्स को पुलिस लेकर अपने गई है साथ में। अब तक पुलिस ने छोड़ा नहीं है इसे। आजाद के पिता इंद्रदेव ने न्यूज 18 से बातचीत की है।
कई लोग सीसीटीवी कैमरा में नजर आए थे, जिसमें से एक आजाद नाम का लड़का भी है, जिसको पुलिस ने सोमवार की सुबह 5 बजे से उठाया हुआ है। उसके पिताजी इस वक्त हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इंद्रदेव है। इंद्रदेव जी, आपका बेटा कौन है और कब से गायब है? सर वो मतलब मेरा बेटे का नाम आजाद है और वो सब सोमवार को जो है कि सुबह पुलिस वालों ने उठाया है। कहाँ लेकर गए? वहाँ पहलादपुर थाने में ले गए। क्या कहा गया था? कहे थे कि इनसे पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा और अभी तक सर वो मुल्ली भी पकड़ा गया है, अभी तक छोड़े भी नहीं लोग। क्यों लेकर गए हैं आपके बेटे को? सर वहाँ वो खड़ा हुआ था, जब वो वैसे करता सर ITI, तो कल वो संडे की उसकी छुट्टी थी तो वहाँ खड़ा रहा होगा। मैं तो सर ड्यूटी वाला आदमी हूँ, तो वहाँ खड़ा होगा, उसमें जब मारपीट हुई गई तो भगदड़ हुआ होगा, तो उसमें भागा है, तो उसमें कैमरे में नजर आया। अच्छा, तो इसलिए पुलिस वालों ने उठाया उसको। आपने पुलिस से बात करी थी? क्या बताया था उन्होंने? सर बात कोई पुलिस वाले कर ही नहीं रहे। और आइए आगे बढ़ते आपको बताएं कि बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने साक्षी के घर पहुंचकर उसके परिवार के लोगों से मुलाकात की। परिवार को सांत्वना देते हुए आरोपी को फांसी देने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया। देखो, बात यह है कि हम सियासत के अलावा बेटों बेटियों वाले बच्चे हैं, औलाद हमारी है। रिलेट करके देखो, जब वीडियो देखा तो कोई भी जिसका दिल धड़कता है, जिसकी अपनी बेटी है, वो तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए, इतना वो तो हमेशा बेटियों का तो खबर भी नहीं ऐसी सुन सकते देख सकते। उन्होंने हुक्म किया, HM साहब ने, गृह मंत्री जी ने हुक्म किया, तो मैं फिर हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब है सचदेवा, उनका प्रभारी साहब तो सो ही नहीं रहे सुबह। तो भैया वो कमी तो हम कैसे पूरी करें? कोई लफ्ज नहीं इनको हौसला दे। दिल्ली में साक्षी बेरहमी से हत्या की मौत के घाट उतार दी गई। ऐसे में हर कोई गुस्से में है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इस मामले पर वीडियो जारी करके अपनी बात रखी है। अनुराग भदौरिया कहते हैं कि ऐसे समय पर जब प्रशासन सो रहा हो, पुलिस को सुध ना हो, तो अब वो वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे की सुरक्षा का वचन लेना चाहिए। सुनिए। ऐसे समय पे जब प्रशासन सो रहा हो, पुलिस को सुध ना हो, अब वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे की सुरक्षा का वचन लेना चाहिए। मूक दर्शक बनकर वारदातें देखते रहने से, वीडियो बनाते रहने से बेटियां मरती रहेंगी और इंसानियत तार तार होती रहेगी। अनुराग भदौरिया को आप सुन रहे थे। साक्षी की मां से न्यूज़ 18 संवाददाता ने बातचीत की है, सुनिए। साहिल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? साहिल लड़की से कैसे मिलता था? उसका दोस्त था? कैसे नहीं जानता, हमें नहीं पता सर। उसी दिन मुझे पता चला मारने के बाद, वहाँ जब जुटे जनता की साहिल ने, हमने कहा किसने मारा इसने, किसकी दुश्मनी है, तो सबने बोला, वहाँ जो बताने लगे सब ये साहिल नाम का लड़का मारा है। मैम, साहिल को आपने बताया आप जानते नहीं है, आपके घर पे क्यों नहीं रह रही थी साक्षी? अपने घर में, वो अपने दोस्त के यहाँ क्यों रह रही थी? ऐसा है, उसका वो जो 10-15 दिन से उसका आदमी बंद था, तो वो बोली कि नीतू की उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, कि जो मतलब है मेरे आंटी ये मेरे पास रहने दो, आंटी मेरे पास रहने दो, 2 बच्चे हम दोनों रह लेंगे। मैं डेली बात भी 1:30 बजे भी बात किया उस दिन, जिस दिन मरी है। बेटा कब आएगी? मम्मी आज बर्थडे है और वो तो बर्थडे मना लेंगे, भैया की छूट के आ जाएंगे, फिर मैं आ जाऊंगी। इतना मेरे से बात हुई उससे। मैम, साहिल बता रहे लोग कलावा बांधता था, नाम बदल के मिलता था साक्षी? नहीं, हमें नहीं पता सर। तो आप लोग फांसी की मांग करते हैं क्या साहिल के लिए? सर जैसे मेरी लड़की गई वैसे वो उसको भी जाना चाहिए। जब मेरे बिना ऐसी बेरहमी से मारा, अगर 1-2 थप्पड़ मारता तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन ऐसा कोई जानवर भी नहीं काम करेगा जैसा उसने किया। मैम, पुलिस बता रही है कि साहिल से लगातार काफी पहले से साक्षी जानती थी, उनकी दोस्ती थी। क्या आप लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? नहीं सर, हमें नहीं जानकारी। तो इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से साहिल बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर पर पनाह लिए हुए था। पुलिस ने साहिल को पहासू थाना क्षेत्र के अटेरना गांव से गिरफ्तार किया है। साहिल की बुआ ने कहा कि साहिल ने आज उस लड़की के साथ जो किया है वो कल हमारे साथ भी कर सकता है।
उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। भतीजा है। कब आया था आपके यहाँ? कल सुबह 4 बजे। अच्छा, उसको पुलिस ले गई है पकड़ के, तो अब आप क्या चाहती हैं? उसको किस तरह की सजा चाहती हैं? जैसा उसने कहा इसी तरह से उसको सजा मिल जाती है। नहीं, जिस तरह से एक बेटी के साथ उसने दरिंदगी की है, तो आप सरकार से किस तरह की अपील करती हो? क्या सजा चाहती हैं उसको? देखो जी, हम तो हाथ जोड़ के ये सजा चाह रहे हैं कि उसे मारो पीटो कुछ भी करो, हमें कोई वो नहीं है। जो उसे फांसी पे हुक्म है फांसी का दे दो, कुछ भी कर दो, हमें कोई मतलब ना है इस बात। सब ये सब भतीजा है, हम गलत के साथी ना हैं। यहाँ से ले जाते टाइम कि चल भाई यहाँ से, तो बोल रहा था कहाँ चलूँ कि चल तेरे को लेने आए हैं हम, तो यहाँ से लेके गए। साहिल कितने बजे आपके घर पर आया था? सुबह 4 क्या बताया था? सुबह 4 बजे आया था। क्या बताया था साहिल ने? कुछ नहीं, बोल रहा था कि मैं शादी में आया था। मैंने पूछा था भैया इतने लेट कैसे आप 4 बजे सुबह में, कि मैं शादी में आया था तो आपके घर आ गया घूमने। बताया था साहिल ने कि मैंने हत्या की है? जी नहीं। कितने बजे यहाँ पुलिस आई थी? ये करीब 2-2:30 बजे करीब आई थी। दिल्ली पुलिस आई थी। क्या क्या बरामद किया है आपके यहाँ से? कुछ ही, सिर्फ साहिल को लेके गए यहाँ।